नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीइंग हेल्दी यूट्यूब चैनल में। आपके साथ रोहित। तो अगर आप टीबी के पेशेंट हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 3 मेन ऑर्गन के बारे में जो हमारी बॉडी में होते हैं, जिससे आपको टीबी की दवा से बचाना है। क्योंकि अगर आपने नहीं बचाया तो आपके ऑर्गन डैमेज भी हो सकते हैं। तो क्या है ये 3 ऑर्गन, इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप टीबी के पेशेंट, आपको पता होगा जो टीबी की दवा होती है कितनी ज़्यादा हार्ड होती है। जो टीबी की दवा होती है बेसिकली 4 तरह के ड्रग्स से बनती है। पहला होता है आइसोनाइजेट, रिम्फाम्सिन, इथम्बटोल हाइड्रोक्लोराइड और पायराजिनामाइड। तो ये जितनी भी दवाएं बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्ड होती और ये दवा आप लोग की आपको दी जाती, चाहे कोई सी भी टीबी क्यों ना हो। मेन दवा यही होती है, चाहे प्राइवेट से आप इलाज कराओ या सरकारी से लाओ, तो यही आपको दवा दी जाती है और इसी दवा से ही आपकी टीबी ठीक होती। कुछ केस में जब ये दवा नहीं काम करती, जैसे कि एमडीआर केस में देखा गया रिम्फाम्सिन और आइसोनाइजेट पेशेंट पे काम नहीं करती, तो उस कंडीशन में कुछ दूसरी दवाइयाँ यूज़ की जाती, लेकिन ज़्यादातर केस में यही जो मैंने 4 ड्रग्स बनाए यही दी जाती है। तो ये दवा बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करती है, साइड इफेक्ट करती है। तो जब इस दवा को आप खाते हो तो बेसिकली हमारी बॉडी के 3 मेन ऑर्गन जो हैं इसकी टारगेट में रहते हैं। सबसे पहला आता है आपकी आँख, दूसरा आता है आपका लिवर और तीसरा जो चीज़ आती है वो ऑर्गन है आपका किडनी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आँख से। तो देखिए, कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि दवा खाने के बाद उनकी जो आँख की रोशनी है वो कम हो जाती है, थोड़ा सा धुंधलापन आना शुरू हो जाता है। तो अगर इस तरह का लक्षण आपको दिख रहा है, वैसे तो देखा जाए ये सब में देखने को नहीं मिलता। रिसर्च ये कहती है कि 1000 में से सिर्फ 22 लोगों को जो है आँख से जुड़ी प्रॉब्लम होती है, साइड इफेक्ट होता है, जहाँ पे उनकी आँख की रोशनी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर होता है तो इस चीज़ को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अगर टीबी की दवा लेने से पहले अगर आपकी जो आंखें एकदम चकाचक थी, एकदम बढ़िया थी, लेकिन दवा खाने के बाद अगर आपकी आंख की जो रोशनी कम हो रही है, आपको धुंधलापन दिख रहा है, आंखों के सामने अगर आपको अंधेरा छा रहा है, तो इस लक्षण को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि टीबी की जो दवा होती है उसमें एक ड्रग यूज़ होता है, इसे हम कहते हैं इथम्बटोल हाइड्रोक्लोराइड। तो ये जो दवा होती है ये दोनों दवा में यूज़ होता है, चाहे आप हरी वाली खा रहे हो या लाल वाली खा रहे हो, दोनों में ये पड़ा होता है। और इसका जो साइड इफेक्ट होता है सीधे सीधे आपकी आँख में होता है। और कहा जाता है कि इस दवा का सेवन करने से कुछ पेशेंट में, सब में नहीं, कुछ पेशेंट में, बहुत ही रेयर केस में होता है, ये आँख की जो ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व क्या करती है, हम लोग को देखने में मदद करती है, उसको डैमेज कर देता है। तो डैमेज होने की वजह से क्या होता है, आपकी आँखों की रोशनी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये दोनों आँख में भी हो सकता है, एक आँख में भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको टीबी हुई है और अगर आपने दवा खाना शुरू कर दिया और दवा खाने के बाद अगर आपकी आँख में जलन होती है, आँखों में आपको दर्द होता है, आँखों की रोशनी आपको ऐसा लग रहा है कि कम होती चली जा रही है और ठीक नहीं हो रही, तो इसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर से मिलना है। क्योंकि ये दवा का साइड इफेक्ट है इथम्बटोल हाइड्रोक्लोराइड। तो ऐसे में टीबी की दवा को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी जगह पर दूसरी दवा चलाने की ज़रूरत है, ताकि आपकी टीबी भी ठीक हो और कोर्स भी जो है कंटिन्यू होता रहे। देखिए, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि ये जो साइड इफेक्ट हो रहा है, जहाँ पे आपकी नज़र कम हो रही है, दवा खाने के बाद ये नॉर्मल है, चला जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत से पेशेंट है जो मुझे कमेंट करके कहते हैं कि दवा खाने के टॉक्सिसिटी की वजह से उनकी आंखों की रोशनी बहुत हद तक कम हो गई। एक आंख से भी कम हो सकती, दोनों आंख से भी कम हो सकती। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो एक थोड़ी सी बुरी खबर मैं कहूँगा, कि अगर इस दवा के टॉक्सिसिटी के चलते, यानी कि जो इथम्बटोल हाइड्रोक्लोराइड जो टीबी की दवा में ड्रग पड़ा रहता है, तो इसके वजह से, अगर टॉक्सिसिटी की वजह से अगर आपकी आँख की ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो गई, तो अनफॉर्चुनेटली इसका कोई इलाज नहीं है। एक बार अगर आपकी आँख की ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो जाती, तो उसका कोई क्योर नहीं है, उसकी कोई यहाँ तक की कोई सर्जरी भी नहीं है जिससे उसे वापस ठीक किया जाए और आपकी आंखों की रोशनी वापस आ सके। उसके बाद यही इलाज रहेगा कि आपको चश्मा पहनना पड़ सकता है। आंखों में कई तरह के ड्रॉप्स भी बताए जाते हैं, तो ये बेसिकली मुझे पेशेंट बताते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, तो जब भी आप टीबी की दवा खाते हैं, दवा खाने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आँख की रोशनी कम हो रही है या धुंधलापन आ रहा है, आंखों में दर्द होती है, जलन होती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताइएगा। क्योंकि ऐसे में आपकी जो टीबी की दवा हो उसे तुरंत रोकने की सख्त ज़रूरत है। फिर इसके बाद जो दूसरा ऑर्गन जो हम लोग के टारगेट में होता है वो होता है आपका लिवर। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जब आपकी टीबी की दवा चल रही हो तो आप एक लिवर टॉनिक ज़रूर लेना। तो ऐसे में जो लिवर टॉनिक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है LIV52 DS का सिरप आप ले सकते हो, इसकी टैबलेट भी ले सकते हो। और कुछ डॉक्टर तो खुद अपना सिरप भी जो है रिकमेंड करते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन जब तक आपकी दवा चल रही आप लिवर टॉनिक ज़रूर लेना, ताकि लिवर पे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना पड़े। और अब बात करते हैं कि क्या क्या डैमेज ये कर सकता है आपके लिवर पे।
तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा लिवर टॉनिक अगर ले रहे हो तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और जो जो खाने में आपको परहेज बताए जाते हैं जैसे ऑयली, स्पाइसी, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी या स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब आपको जब तक आपकी दवाएं चल रही हैं आपको छोड़ देना है। तो ये तो सब नॉर्मल सी बात है, ये तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता है कि ये चीज़ सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तो दवा खाने के बाद आपको एक चीज़ गौर करनी है। दवा खाने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पेट है वो फूलता चला जा रहा है, बाहर को निकल रहा है, पेट में अक्सर आपको दर्द होता है या बार बार लैट्रिन आती है, देखा गया है कि जो टीबी की दवा होती है इसको खाने के बाद बहुत से पेशेंट का पेट खराब हो जाता है, एक दिन में 2-2 बार जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी एक हैबिट हो गई है कि जो है आप 4-4, 5-5 बार जा रहे हो, क्योंकि एक एक से 2 बार तक सब नॉर्मल होता है क्योंकि दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन आप अगर आप 4-4, 5-5 बार जा रहे हो और जो आपकी स्टूल है वो भी अगर नॉर्मल नहीं हो रही है, वो लिक्विड फॉर्म में हो रही है, तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ये दर्शाता है कि लीवर में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हो गया हो इस दवा के चलते। तो कुछ केस में ये भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट में पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है और ये दर्द जो है बना रहता है, जब से आप दवा खा रहे हो तब से बना रहता है। कुछ पेशेंट में ये भी देखा गया है कि जब वो लोग दवाई खाते हैं तो उसके तुरंत बाद वो उल्टी कर देते हैं। तो ये अगर रेगुलर बेसिस में बना हुआ है, ये अगर आपको ठीक नहीं हो रहा है तो तुरंत आप जहाँ से इलाज करा रहे हैं उन डॉक्टर को इस लक्षण के बारे में बताइए। हो सकता है कि कुछ लिवर में कॉम्प्लिकेशन हो गया हो, तो ऐसे में दवाई को थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग का जो लिवर होता है बाय नेचुरल जो है थोड़ा सा कमज़ोर होता है, ख़ास तौर पे जिन लोगों को अक्सर उल्टी आ जाती है खाना खाने के बाद। तो ऐसे में अगर आप समय रहते पहले डॉक्टर को बताएंगे तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो और ज़्यादा ख़राब नहीं होगा और आपको कोई दवा चेंज कर दी जा सकती है, जिससे आपकी जो टीबी भी ठीक हो जाए और कोर्स भी आपका पूरा हो जाए। तो ध्यान रखना है कि आप लीवर का अच्छे से ध्यान रखिए और डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा अगर आपको कुछ अलग सा फील होता है। अगर इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन जो टीबी की दवा के टारगेट में होता है वो होता है हमारी किडनी। तो किडनी बेसिकली आपकी जो यूरिन से जुड़ी प्रॉब्लम खड़ी करती है। तो दवा खाने के बाद अगर आपको ये फील होता है कि आपको पेशाब से जुड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे पेशाब करने में अगर आपको दिक्कत होती है, दर्द होती है, रुकावट होता है या पेन होता है या बहुत ज़्यादा पेशाब करने में जलन महसूस होती है, और ये दिक्कत अगर आपकी बढ़ती चले जा रही है, यानी कि टीबी होने से पहले यानी कि दवा खाने से पहले अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं थी और दवा खाने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुई है और ये ठीक नहीं हो रही बल्कि बढ़ते चले जा रही है, तो ये भी एक जिसे कहते हैं लक्षण है कि आपका किडनी पे कहीं ना कहीं इसका असर हो रहा है। तो ऐसे में मैं कहूँगा अगर आप प्राइवेट से इलाज करा रहे हो तो प्राइवेट में ये एक फ़ायदा होता है कि जब आपकी टीबी की दवा चलती है तो वहाँ के डॉक्टर क्या करते हैं, समय समय पे आपका टेस्ट करते रहते हैं, एक एक 2-2 महीने, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दवा के चक्कर में आपके ऑर्गन में कोई असर पड़ रहा है। लेकिन अगर आप सरकारी में से इलाज कराते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस आपको दवाई दे दी जाती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको एक अच्छा इलाज चाहिए तो आप प्राइवेट से ज़रूर कराना, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप सरकारी से इलाज करा सकते हो। तो किडनी के लिए मैं कहूँगा कि आप एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीजिए। कहा जाता है जो लोग 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं तो उनको किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, और जब तक आपकी दवा चलेगी टीबी की तब तक आप भरपूर मात्रा में पानी पीना। तो पानी पीने से ये होगा कि जो भी आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी होती है ड्रग्स की वजह से वो एकदम फ्लश आउट हो जाएगी, और यही किडनी का ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका है। और बाकी जो आपके डॉक्टर ने एडवाइस कर रखा है इसे आप फॉलो करिएगा। तो जो भी 3 ऑर्गन मैंने बताया यानी कि लिवर, किडनी और आँख, तो इनका आपको खास तौर पे बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत ही मेन ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में। और सबसे मेन ऑर्गन मैं कहूँगा आँख, क्योंकि आँख है तो सब कुछ है, आँख नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इन तीनों ऑर्गन को आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।